नमस्कार साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी का लाभ अधिक से अधिक दिव्यांगजन ले सके। धन्यवाद। साथियों, आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 7 के बारे में। बहुत सारे लोग 2016 की धारा 7 और 6 को एक ही समझते हैं। मैं बता दूं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 6 और 7 में अंतर है। अंतर यह है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 6 में जो है क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षा की बात कही गई है, जबकि धारा 7 में दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण की बात कही गई है। तो आज मैं बात करता हूँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 7 के बारे में। तो धारा 7 में जो कहा गया है वो कहा गया है कि समुचित सरकार दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी। उनको रोकने के लिए वो दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं को संज्ञान लेगी तथा ऐसे घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी। ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण, पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी और जागृति पैदा करेगी तथा जनताओं को सूचना उपलब्ध कराएगी। ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना है, तो ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटना होती है उसके बारे में सूचना दे सकेगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी सूचना की प्राप्ति पर यथास्थिति उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगी या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जो वो ठीक समझे, जिसके अंतर्गत यथास्थिति पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की यथास्थिति, सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास या दोनों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने की उपाय करेंगे या ऐसे दिव्यांगजन को भरण पोषण उपलब्ध कराने संबंधी कोई आदेश भी है तो वैसे व्यक्ति को उपलब्ध कराएंगे। कोई पुलिस अधिकारी दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देगा। को उपधारा 2 के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की जानकारी देंगे। दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था के विशिष्टियों की जानकारी देंगे। निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की जानकारी देंगे और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराधों से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने की अधिकार का जानकारी देंगे। परंतु इस धारा के किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध घटित करता है तो वो इस प्रभाव की शिकायत को उस विषय में अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करेगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।